पप्पू यादव कहते हैं कि अगर ऊंट बैठ भी जाएगा फिर भी जो गधा होता है वो गधा से बड़ा ही रहेगा। अब पप्पू यादव इशारे इशारे में गधा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को कह देते हैं। दरअसल बातचीत तो हो रही थी कांग्रेस पार्टी को लेकर। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को रेस्पेक्ट आप दीजिएगा तब आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। वो बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी भी कमजोर हो जाए लेकिन वो ऊंट है। वो ऊंट अगर बैठ भी जाएगा तो जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, वो गधे के समान है, उनसे तो बड़ा ही रहेगा, उनसे तो ऊंचा ही रहेगा। पप्पू यादव जब इस बात को कहते हैं तो उनको इस बात का एहसास भी हो जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। बकायदा वो वहां पर लालू प्रसाद यादव को कहते हैं कि वो बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, पिता समान है, लेकिन उनको समझना होगा कि अगर वो रेस्पेक्ट करेंगे तब उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, जब इनके बीच यह सब कुछ हुआ तो चर्चा चली कि पूर्णिया में पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बाप बेटे ने मिलकर जितना रुलाया है, अब पप्पू यादव वो तमाम कसर जो है विधानसभा के चुनाव में पूरा करने वाले हैं। हमने सोचा कि जरा आपको पूरी वो कहानी बताई जाए कि कैसे पप्पू यादव रोते रहे लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को अपने गले तक नहीं लगाया और तेजस्वी यादव तो बकायदा पप्पू यादव के विरोध में प्रचार करते हुए यहां तक कह देते हैं कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, जेडीयू को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिएगा। लेकिन पूर्णिया के यादवों ने पप्पू यादव को चुना और पप्पू यादव को वोट देकर सदन में पहुंचाया और अब पप्पू यादव उन तमाम चीजों का हिसाब किताब कर रहे हैं। आपको पूरी कहानी बताएंगे लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पप्पू यादव जब लोकसभा का चुनाव था तो उसके पहले बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम एक बार मिलना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव विशेष तौर पर हमसे मिल तक नहीं रहे हैं। पप्पू यादव यहां तक कहते हैं कि आप हमको केवल सीट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी जगह पर पप्पू यादव आपका प्रचार करेगा। पप्पू यादव गिड़गिड़ाते रहे। पप्पू यादव तेजस्वी यादव के सामने, तेजस्वी यादव उम्र में उनसे छोटे हैं, इसके बावजूद पप्पू यादव उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव का रुतबा, तेजस्वी यादव का रौब ऐसा था कि वो पप्पू यादव की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं। अंततः पप्पू यादव जो उनकी अपनी पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी, उसका विलय कांग्रेस पार्टी में कर देते हैं और कांग्रेस पार्टी से बातचीत तो होती है कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करके पूर्णिया का सीट आरजेडी के कोटे में कर लेते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का वहां से उम्मीदवार उतार देते हैं। अब पप्पू यादव के पास कोई चारा नहीं था। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में वो रोते हुए इस बात का जिक्र करते हैं कि सबसे ज्यादा हमको डर अपने यादव लोगों से ही है, क्योंकि यादव लोग वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। हम उनके लिए खड़े रहेंगे लेकिन वो वोट हमको नहीं देंगे। अब पप्पू यादव का रोना, उनके आंखों में आंसू, वहां के यादवों को रास नहीं आया। वो समझ चुके थे कि तेजस्वी यादव और लालू यादव पप्पू यादव को बर्बाद कर देना क्यों चाहते हैं। यादवों ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर पप्पू यादव को वोट दिया। पप्पू यादव सदन में पहुंचे और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की हालत इतनी खराब हो गई कि पप्पू यादव और आरजेडी के बीच का जो गैप था वो लाखों वोट का था। बाकी अब आइए मौजूदा समय पर। अब पप्पू यादव अपना इतिहास जो है 1-1.5 साल पहले का, उसको तो अभी भूले नहीं थे। तब तक विधानसभा का चुनाव आ गया। अब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल लगातार दबाव बना रही है। अब तक बिहार में आप अगर नजर डालेंगे तो पिछले 2-2.5 दशक से कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर खड़ी नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के सहारे है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पास अपने खेमे में जो कमान संभालने वाले नेता हैं उनकी भरमार है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इन तमाम नामों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। पप्पू यादव अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आकर के कहते हैं कि वो ऊंट है। अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को
कोई पार्टी हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी के बगैर ये असंभव है कि बीजेपी को कोई हरा दे। पप्पू यादव ये बात कहते हैं, वो वाकई में आप अगर तर्क के साथ देखेंगे तो आपको सही भी लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी की तरह पूरे के पूरे भारत में है। वरना कोई पार्टी बिहार की है, कोई दिल्ली की है, कोई महाराष्ट्र की है, कोई उत्तर प्रदेश की है, कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है जो पूरे के पूरे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको टक्कर दे पाए। अब पप्पू यादव यहीं पर बोलते बोलते क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऊंट अगर बैठ भी जाता है तो वो गधा से ऊंचा रहता है। वो गधा बोल देते हैं आरजेडी को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, और बाप बेटे के ऊपर जब वो कटाक्ष कर रहे होते हैं तब उनको इसका एहसास भी हो जाता है। बाकायदा उनको लगता है कि प्रतिक्रिया शायद इस पर आए तो वो ज्यादा ठीक ना रहे, और पप्पू यादव तुरंत बात को संभालते हैं, कहते हैं कि पिता के समान है, वृद्ध हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव, सम्मानित हैं, लेकिन एक बात उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो रेस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, तब उनको इज्जत मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। और पप्पू यादव उनको इशारे इशारे में बता देते हैं कि अब वो दौर खत्म हो गया कि कांग्रेस पार्टी आपके इशारे पर नाचेगी। कांग्रेस पार्टी ऊंट है, बाकी के लोग गधे हैं, बाकी पार्टियां उसके सामने गदहा हैं, और गदहा अगर खड़ा रहे, ऊंट बैठ भी जाए, फिर भी ऊंट गदहा से बड़ा होता है। बाकी अब पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो लोकसभा का कोर कसर था, वो कोर कसर विधानसभा के चुनाव में पूरा करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव उनके कभी नहीं हो सकते। जब उस सूरत में नहीं हो पाए, जब पप्पू यादव के राजनीतिक करियर के अंत का सवाल था, अगर वो इस बार चुनाव हार जाते तो पप्पू यादव का राजनीतिक करियर शायद समाप्त हो जाता। और ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव का रोना, गिड़गिड़ाना, इन तमाम चीजों को देखकर भी अगर लालू का कलेजा नहीं पसिया, केवल वो अपने बेटे को चमकाते रहे, अपने बेटे को चमकाने के लिए उन्होंने पप्पू यादव को नहीं देखा, पप्पू यादव के बारे में नहीं सोचा, तो पप्पू यादव जान चुके हैं कि अब कभी फिर से लालू यादव और आरजेडी और तेजस्वी यादव उनके बारे में नहीं सोचेंगे। अब इतनी ही बात है कि हमारे पास जितनी शक्ति है, हम उतनी शक्ति से उनके सामने डटकर खड़े रहे और उनके बराबर खड़े होने का प्रयास करें। और कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां से पप्पू यादव अपने करीबियों को सेट करेंगे कांग्रेस पार्टी से, और पप्पू यादव के अगर करीबी विधायक बनेंगे तो पप्पू यादव की पहुंच, पप्पू यादव की जो बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप होगी वो और अधिक बढ़ेगी, और पप्पू यादव इसी तैयारी में है। बाकी लोकसभा की जो दुश्मनी है वो विधानसभा में कैसे निकाली जा रही है, हमने सोचा कि ये कहानी आपको बताई जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।